हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट इनटेक 01/2027 के बारे में कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है और कैसे इसको पोस्ट से भेजना है और ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालना है और फ़ोटो का कौन सा कैसे चिपकाना है। देखिए, फ़ोटो आपको सबसे पहले अपना नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, ठीक है। उसके बाद छोटे वाले लिफाफे में क्या लिखना है और डाक टिकट कहाँ पर लगाना है, अगर ड्रॉप बॉक्स में भेजना है तब, और अगर पोस्ट ऑफिस से भेजना है तब की बात। और बड़े वाले लिफाफे में क्या क्या लिखना है, तो छोटे वाले और बड़े वाले लिफाफे को अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले फॉर्म को देखेंगे। तो फॉर्म में है, सबसे पहले आपको एक अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आधा साइन यहाँ और आधा साइन यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाई फॉर, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जिस भी स्टेशन के लिए आप फिल कर रहे हैं उस स्टेशन का एक बार वहाँ पर वेबसाइट में जो दिया हुआ है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग दो स्ट्रीम के लिए अप्लाई आया है। तो यहाँ पर हम इस स्टेशन पे हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग दोनों के लिए आया है, तो यहाँ पर हम हॉस्पिटैलिटी लिखेंगे। सारा ब्लॉक लेटर में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। हॉस्पिटैलिटी लिखने के बाद यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछ रहा है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ फिल करेंगे, जो भी हो ब्लॉक लेटर में। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर, इसके आगे आप अपना आधार कार्ड नंबर अपना फिल करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी इंटर आधार नंबर एंड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इट, मतलब कि आपको अपने इस डॉक्यूमेंट, इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम होगा तो यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फादर का प्रोफेशन, यानी आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं तो फार्मर लिखेंगे, जो भी हो। उसके बाद अपने मदर्स का नाम, अपने मम्मी का यहाँ नाम लिखना है, जो भी हो आगे उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ ईयर्स और मंथ में लिखना है, ठीक है। और जो जितना भी मंथ है यहाँ पर मंथ्स लिख के, यहाँ पर जगह कम था इसलिए। उसके बाद अपना नेशनैलिटी लिखना है, नेशनैलिटी में इंडियन लिखना है। इंडियन लिखने के बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। ये फॉर्म सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर अनमैरिड लिखेंगे। उसके बाद टैटू के बारे में पूछ रहा है। आपके एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, कहीं पर भी बॉडी में टैटू है तो यस लिखेंगे और टैटू का फ़ोटो खींच के उसका फ़ोटोकॉपी करवा के और सेल्फ अटेस्टेड करके और डॉक्यूमेंट के साथ भेजेंगे। अगर नहीं है तो नो पे सिंपली नो लिखेंगे। उसके बाद आपका कोरस्पॉन्ड एड्रेस, मतलब कि आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं वो पूछ रहा है, उसका हाउस नंबर लिखेंगे। विलेज जो भी है, पुलिस स्टेशन ज़रूर लिखें। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे।
पिन कोड लिखेंगे, ईमेल आईडी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है जो भी हो, उसके बाद मोबाइल नंबर, और फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं वही बताइएगा, और पिन कोड और पोस्ट ऑफिस ज़रूर से फिल करिएगा। यहाँ पर भी हाउस नंबर, अगर हाउस नंबर नहीं है तो एनए लिख देंगे, अपना विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अपने बोर्ड का नाम, 10th के बोर्ड का नाम और 12th के बोर्ड का नाम और दोनों का सर्टिफिकेट नंबर, ये ज़रूर फिल करना है। अगर आपके पास 12th का नहीं है तो ये वाला सेक्शन छोड़ देंगे। और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम आ गए पेज नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यू कैन रीड एंड राइट लैंग्वेज, पूछ रहा है कि आप रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेकंड में इंग्लिश। उसके बाद डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपके पास कोई भी पास्ट सर्विस नहीं है तो एनए लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो स्टडी लिख देंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है और जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, यहाँ पर भी अपना साइन करना है और यहाँ पर भी वही डेट फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोविजनल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर यस पे टिक लगाना है। उसके बाद सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद 10 रुपीज़ स्टैम्प फिक्स्ड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनसे बोलना है कि 10 रुपये का डाक टिकट दे दीजिए। अगर 10 वाला नहीं है तो 5-5 वाला दो, या 2-2 वाला 5 लगा सकते हैं जहाँ पर जगह खाली है। जैसे यहाँ पर 1 लगाना है 10 वाला, ठीक है, ये 10 का है, ठीक है। छोटे वाले पे यहाँ पर भी यस करेंगे। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो ये देना ज़रूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है तो यस पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो नो पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कूल से या पुलिस स्टेशन से या अपने पंचायत से बनवा लीजिएगा, बन जाता है। अगर है तो यस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 3 पे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैंडिडेट अबव 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जो 18 ईयर ओल्ड से ज़्यादा है वो ये वाला फिल करेंगे। पहले अपना नाम, ठीक है, फिर सन ऑफ यानी कि आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट, जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्म उनके लिए है जो 18 ईयर से कम के हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ फादर, मदर या लीगल गार्जियन, नेम ऑफ कैंडिडेट, सेकेंड नंबर पे नेम ऑफ कैंडिडेट, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, नेम ऑफ पेरेंट्स, रिलेशन विद कैंडिडेट, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, डेट या साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट,
नेम ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पर डेट। ठीक है। सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये वाला आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 4 पे, यहाँ पर एडमिट कार्ड है। ठीक है। यहाँ पर जो आपने शुरू में जो फ़ोटो यहाँ पर चिपकाया था वैसे ही यहाँ पर चिपकाना है, और यहाँ पर आधा साइन यहाँ और आधा साइन यहाँ, इसी का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। उसके बाद आपने जो स्ट्रीम अप्लाई फॉर, जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है, यही चीज़ यहाँ पर लिखना है आपको। उस लिखने के बाद आप अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, उसके बाद फादर नेम, मदर्स नेम और कोरस्पॉन्ड एड्रेस टू बी फील्ड सेम एज पर कॉलम 7 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर 7 नंबर कॉलम पे एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्ड, यहाँ पर डिटो सेम जैसे यहाँ पर फिल किया हुआ है, सेम वैसे ही यहाँ पर फिल करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे जैसे फिल किया वैसे वैसे सेम यहाँ पर जो विलेज का नाम है वो भी यहीं पर विलेज सेम वही लिखना है। ठीक है। यहाँ पर सारा फिल करने के बाद ये 5, 6, 7, 8 यूनिट स्टैम्प एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ये सारा चारों फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो रहेगा, ये स्लेट वाला, यही 2 फ़ोटो इस पे चिपकाना है, एक फर्स्ट वाले पे एक एडमिट कार्ड वाले पे। ठीक है। और यही 2 फ़ोटो अलग से यहाँ पर पिन करना होगा डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है। 2 फ़ोटो अलग से, इसको इधर रखेंगे। अब हम बात करेंगे ये बड़े वाले लिफाफे के बारे में। तो यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो स्ट्रीम है वो, फिर कैटेगरी लिखना है, यूआर मतलब जनरल वाले, जो जनरल के हैं वो जनरल लिखेंगे, जो ओबीसी के हैं वो ओबीसी लिखेंगे, जो एससी एसटी के हैं वो एससी एसटी, जो पीडब्ल्यूडी के हैं वो पीडब्ल्यूडी लिखेंगे। फिर यहाँ पर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 01/2027। ठीक है। स्ट्रीम फिर से लिख देंगे हॉस्पिटैलिटी, और यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, जहाँ से आप भेज रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अपना नाम, सन ऑफ मतलब अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, फिर विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वही देना है जो जिस पे आप जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो पोस्टमैन आपको इसी पे फ़ोन करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लिखना है, स्टेशन 2 लिख के जिस भी स्टेशन के लिए आप फिल कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप बॉक्स के लिए फिल कर रहे हैं, तो ये है ड्रॉप बॉक्स वाला एड्रेस, इसको फिल करके ये इसको फिल करके, ठीक है। और यहाँ पर स्टैम्प, ये डाक टिकट नहीं लगाना है क्योंकि आप ये ड्रॉप बॉक्स पे भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए ये वो पोस्ट ऑफिस वाला एड्रेस है तो यहाँ पर ये लिख के जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पर 2-10 वाला डाक टिकट लगाना है, 2-10 वाला, क्योंकि ये वेट इसका वज़न होगा जो कि अप्रोक्स 80 ग्राम का होगा, तो यहाँ पर 20 रुपये का डाक टिकट लगेगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो बैठते हैं उनसे पूछिएगा कितने वाला डाक टिकट लगेगा, वो इसका वज़न करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि 20 रुपये का डाक टिकट लगेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं छोटे वाले लिफाफे पे। यहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर एक 10 वाला डाक टिकट लगाना है और यहाँ पर 2 लिखना है और अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर ज़रूर से फिल करना है, एक्टिव मोबाइल नंबर। ठीक है। ये होने के बाद आपको आना है डॉक्यूमेंट वाले पे, फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाना है। यहाँ पर
डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर लिखना है SELF ATTESTE और D, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना साइन करना है, जो भी हो। साइन करने के बाद यहाँ पर जिस तारीख को आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो तारीख यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको सभी में करना है। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला तो आपको आधार कार्ड लगाना है, उसके बाद अपना एक क्लास 10th का सर्टिफिकेट, नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देंगे। उसके बाद मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, क्योंकि इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही है। फिर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो लगाना है स्टेट वाला और एक सेंट्रल वाला लगाना है। अगर सेंट्रल वाला नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद अपने स्कूल, पुलिस स्टेशन या ग्राम पंचायत से बनवा के एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। उसके सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है, साइन और डेट लिखना है। ये इनकम सर्टिफिकेट लगाना है और एक लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाने के बाद, सारे में सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद, ये चारों डॉक्यूमेंट, चारों फॉर्म को, चारों फॉर्म लगाने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो रहेगा और 2 फ़ोटो अलग से ऐसे लगा के, और छोटा वाला जो लिफाफा है उस पर ऐसे 10 रुपये का डाक टिकट रहेगा, उसको इसके साथ या ऐसे, अगर आपके पास सबसे बड़ा वाला लिफाफा है तो ऐसे, अगर छोटा वाला लिफाफा है तो ऐसे मोड़ के और तब डालना है, ठीक है। इसको ऐसे फिल करने के बाद ऐसे डाल देना है और यहाँ ग्लू से इसको चिपका देना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैम्प तभी लगाइएगा जब आप इसे पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर डाक टिकट नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे भेजेंगे तो आपका फॉर्म पक्का रिसीव होगा और आपका एडमिट कार्ड भी ज़रूर आएगा।